अगर आप या आपके परिवार में कोई वृद्धा पेंशन धारक है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि सरकार ने इससे रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव किया है जो आपका जुलाई मंथ से इससे आपका बहुत बड़ी राहत मिलने जा रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका बिहार वृद्धा पेंशन स्कीम्स के बारे में, जहां पर सरकार ने आगामी मंथ से एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, क्योंकि बिहार में अभी आपका आने वाले समय में चुनाव होने जा रही है और वह तरह तरह के आपका स्कीम में बुजुर्गों को हो, चाहे वो महिलाओं, चाहे वो आपका विद्यार्थियों को, वो बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं ताकि उनका जो जीवन है पहले से आपका बेटर होने का काम करे। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार का वो क्या बदलाव है जो आपका बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम करेगा। और यह जो आपका स्कीम्स है, यह जो राहत है आपका जुलाई मंथ से ही देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा पूरा बात को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं सरकार का वो बड़े बदलाव जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उन सारे तमाम बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने जा रहा है जो इसका आपका इंतजार कर रहे हैं या तो फिर इसका वो आपका धारक है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से सरकार का उन सारे स्कीम्स की जानकारी हम आपको आप तक पहुंचाते हैं जो आपके जीवन को सुगम बनाने का काम करेगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक अपना नाम अभी तक इसमें आपका नहीं जुड़ा है, किसी भी सरकार का वो स्कीम्स है चाहे वो योजना है, तो हम वो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगर आप अभी तक वृद्धा पेंशन में आपका नाम नहीं जुड़ा है तो ये सारी जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे बहुत कम परेशान हुए इसको अपना नाम इसमें आप ऐड करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि यह अपडेट आपका 21 जून 2025 का है, जहां पर यह आपका डायरेक्ट करे कि चुनाव से पहले सीएम नीतीश का तोहफा 3 गुना बढ़ गई, वृद्धा पेंशन 10 तारीख को खाते में आएंगे इतने रुपए। मतलब अगला जो आपका 10 जुलाई है तो उसमें आपका जो बढ़ाया गया राशि है वो क्या है, जो बदलाव किया आप देख रहे हैं, उसके लेके आपका सरकार का लगभग 3 गुना जो बजट है इस पेंशन के लिए वो आपका बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या करा है, बिहार में वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। चुनाव से पहले सीएम कुमार ने किया है आपका ऐलान। क्या ऐलान है, आइए इसको देखते हैं। यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या कह रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि लगभग 3 गुनी बढ़ाई गई है, क्योंकि देख रहे थे ना जो आवंटन था आपका वृद्धा पेंशन में वो आपका 3 गुना बढ़ाया गया है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो राशि है वो लगभग 3 गुना आपका बढ़ाई गई है। कल सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी शेयर की। इसमें राज्य के लगभग 43 लाख से अधिक बुजुर्गों को फायदा होगा। पेंशन राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिस पर अब बिहार के वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है। देख रहा है ना, जो वित्त विभाग है, जो फाइनेंस आपका क्या है ना डिपार्टमेंट है, वो अब इसके ऊपर आपका लगा दिया कि नहीं, अब बिहार में क्या है ना, जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपका अगर बात करते महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आपका बात करते विधवा हो, तो उनको ये सारी परेशानी अब सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अब आपका सरकार की बढ़ी हुई राशि जो आपका 10 जुलाई को आपका पहली आएगी, तो वहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये 3 गुना आपका पहले से ज्यादा आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर वही करा हर महीने 400 खाते में ये राशि 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लगभग कितना है आपका देख लीजिए यहां से 1,09,69,255 लाभार्थियों को क्या है ना मदद मिलेगा। मतलब ये जो आपका पेंशन है इसकी आपका अगर बात करते हैं तो यहां से आपका लोग जो है 1,09,69,255 को इससे आपका फायदा मिलने जा रहा है। और बता दें कि ये आपका 400 से बढ़ के कितना हो गया है, 1100 रुपया ये आपका होने का काम किया है। ठीक ना, देखिए अगर यहाँ से क्लियर कीजिएगा। कर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा, महिलाओं, वृद्धजन और दिव्यांगों को अब हर महीने 400 की जगह आपका 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने का 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा और इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को आपका मदद मिलने का काम करेगी। तो आने वाले समय में जो लोग आपका 400 का महीना उठा रहे थे, जहां से उसका जरूरत बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं हो रहा था, कहो महाराज
400 टका में क्या होगा आज के जमाने में, खाली ये बताइए। आप सिंपली अगर रिचार्ज कराइएगा तो क्या है ना 200 टका से ऊपर जाएगा आपका। तो सोचिए कि 400 रुपया में क्या होगा। तो सरकार ने सोचा नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है ना चुनाव वर्ष भी चल रहा है। तो यहाँ से क्या है, अब ये राशि क्या है ना 1100 रुपया आपको मिलने का काम करेगी। साथ में अगर हम बात करते हैं कुछ और बदलाव को लेके, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम वो सारी आपका जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है, चाहे वो किसी भी आपका योजना हो, चाहे सरकार का कोई भी आदेश हो जो आपके जीवन को सुगम बना सकता है। तो चलिए बात करते हैं। अभी तक अगर हम बात करते हैं इस योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं या तो फिर अपना नाम इसमें जुड़वाना चाहते हैं, तो हम वो सारी जानकारी आपको इसके जस्ट बाद आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे कि कैसे बिना परेशानी का आप अपना नाम इस योजना में जुड़वा सकते हैं। तो यहां से अगर देखिएगा, बता दें इसके बारे में कि मुख्यमंत्री वृद्धजन जो योजना आपका जो बिहार सरकार में चलाई जा रही है, ये बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 60 से 79 साल की उम्र के बुजुर्गों को 400 और 80 या उससे अधिक बुजुर्गों को आपको 500 रुपए प्रति माह मिलती थी। यह राशि उनके बैंक में सीधे भेजी जाती थी। इस योजना का लाभ के लिए आवेदक को स्थायी निवास होना जरूरी है और उससे किसी भी अन्य सोर्स से पेंशन आपको नहीं मिलनी चाहिए। अब पेंशन में वृद्धि की गई है, मतलब दोनों के लिए। अब वो कितना मिल जाएगा आपका 1100 टका, याद रखिएगा। तो अगर अभी तक इस योजना का आप लाभ आसानी से नहीं ले पा रहे हैं, अपना नाम अभी तक आपका नहीं जुड़ा है किसी कारणवश, तो हम वो जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि आप कैसे इसमें अपना नाम आप आसानी से जुड़वा सकते हैं। तो पहले बता दें कि बिहार में वृद्धा पेंशन योजना में आप अपना ऑनलाइन जोड़ने के लिए आपको बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर आपको कहाँ क्या करना है, जाना है, जो कि आपका क्या है ssPMIS.bihar.gov.in पर आपको लॉगिन करना है। इस साइट पर आपको सबसे पहले जाना है। जस्ट इसके बाद अगर हम यहां से बात करें, आपको यहां पर आपको रजिस्टर फॉर क्या है ना, अगर आप देखिएगा इसको यहां से, तो रजिस्टर फॉर MVPY मतलब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आपको पंजीकरण करना है। विकल्प पर आपको क्लिक करना है और आवश्यक जानकारी आपको प्रोवाइड करना है, जैसे कि जिला हो गया, प्रखंड हो गया, वोटर ID नंबर हो गया आपका, चाहे आधार नंबर है, और जन्म तिथि आपको यहां से फिल करना है। मतलब वो सारी बेसिक जानकारी जो आपके पास होगा, चाहे वो आपका नाम हो, पप्पा का नाम, चाहे जिला, चाहे प्रखंड, चाहे वोटर ID, आधार कार्ड, टोटल वो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे यहाँ से मांगेगा। जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपको, तो इसके बाद आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर पर क्या है ना एक OTP जाएगा और प्रमाणित करेगा कि आप सही आदमी है कि नहीं, जो अपना आधार कार्ड दे रहा है। तो उससे रिलेटेड क्या है आपका OTP जाएगा और इस OTP से क्या है ना आपको वेरीफाई करना है कि आप सही है कि नहीं। अगर यहाँ से वेरीफाई हो गया तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आगे अगर आगे इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से क्या है पंजीकरण प्रक्रिया जैसे आपका होगा, तो क्या होगा आप इसके लिए यहाँ पर आइएगा, पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ से आप रजिस्टर फॉर डायरेक्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। इसके बाद आपको क्या है रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या अपना विवरण देना है आपको, जो बेसिक जानकारी आपका है जिसे अभी जस्ट बात किए थे, जिला है, प्रखंड है, वोटर ID नंबर है, आधार नंबर है, सब आपको दर्ज करना है और OTP से आपको क्या करना है सत्यापन करना है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो यह सारी जानकारी भरने के बाद क्या है फाइनल सबमिट पर क्या होगा वो आपका क्लिक होगा और इसके बाद आपको अपना बैंक का खाते का भी विवरण भी देना है। वहां पर याद रखिएगा अपना बैंक का खाता नंबर लगेगा, वहां पर आपका क्या बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या और IFSC कोड भी देने का काम करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। क्योंकि उसके बिना खाता में कैसे जाएगा पैसा जी, ये तो डायरेक्ट DBT के माध्यम से आपके खाते में जाता है, तो ये डायरेक्ट आपको वहां से खाते में जाएगा। तो इसके लिए क्या है वो भी आपको जानकारी यहाँ से प्रोवाइड करना रहेगा। तो याद रखिएगा इस सारी आपका जानकारी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप अपना नाम जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में आप अपने आप को शामिल करने के लिए, चाहे उस योजना का लाभ लेने के लिए है। साथ में कह रहा आप अपने आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से अगर आयु के अगर बारे में बात करते हैं, तो या तो आप मैट्रिक का ले लीजिए सर्टिफिकेट, कुछ है आपके पास तो वो ले लीजिए। चाहे अगर हम बात करते हैं तो आधार कार्ड को यहाँ पर आपका एज के फॉर्म में नहीं देखता है, तो उसके लिए क्या है ना हो सकता है कि आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कोर्ट से, ताकि वो आपका क्या है ना यहाँ लेने का काम करेगा। आगे अगर देखिएगा वृद्धा पेंशन योजना का आपके बारे में, तो ये राशि सीधे क्या है बैंक खाते से आपका बैंक, ये राशि आपका डायरेक्ट बैंक खाते में जाएगी, वो भी क्या आपका DBT के माध्यम से, जिस तरह से आपका क्या है ना PM किसान सम्मान निधि का जाता है। और अगर आपका ये राशि
इस योजना का लाभ आपको कब मिलेगा? जब आप 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, तो आपको क्या है ना, इस योजना का लाभ आपको आसानी से मिलेगा। याद रखिएगा 500 नहीं, अब इसके जगह पर आपका 1100 है, ठीक ना। तो ये सारी जानकारी था जिसके थ्रू आप अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और बिहार सरकार का उन सारी लाभों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में बने रहने के लिए, ढेर सारे ऐसे आपका इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।